तो ये हर महीने ना एक नया मुद्दा आपको दिया जाएगा परोस के थाली में, आप उसी को खाओ, उसी से पेट भरो, भूखमरी, महंगाई, ये सारी चीज़ें भूल जाओ। मस्जिद, लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा, अजान विवाद सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखें तो यहाँ पर मोदी सरकार या फिर यूँ कहें बीजेपी सरकार के अंतर्गत क्यों देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर अब यूपी में राजनीति गर्मा चुकी है। यहां पर नेताओं के बयानबाजी जो है वो तेज हो चुके हैं और आज जिस तरह से एआईएमआईएम के अध्यक्ष प्रमुख जो है उनका बयान आता है, असदुद्दीन ओवैसी का बयान आता है, इसके बाद देखने को मिल रहा है कि सियासत जो है काफी गर्माई हुई है। और अब ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जिस तरह से सर्वे हुआ है, आज शांतिपूर्वक ये सर्वे हो चुका है, लेकिन ओवैसी के बयान से कहीं ना कहीं माहौल खराब होने की यहां पर संभावनाएं जताई जा रही। जिस तरह से ओवैसी लगातार जो है सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे, वहीं दूसरी तरफ कोर्ट के फैसले को भी उन्होंने साफ तौर पर नकार दिया। यहां पर कोर्ट के फैसले को भी ओवैसी ने गलत बताया। चलिए इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में कई सारे लोग मौजूद हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग राहुल की तरफ रुख करते हैं। राहुल, यहाँ पर जिस तरह से देखा जा रहा है कि ओवैसी का बयान आता है मस्जिद मामले को लेकर, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि बाबरी मस्जिद तो हमने खो दिया लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद को हम नहीं खोएंगे, तो कहीं ना कहीं वो चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं भाई बाबरी हमने खो दिया, ज्ञानवापी नहीं खोएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ये बात देखते हैं कि देखिए हैदराबाद में रोजगार का मुद्दा है, वहाँ पर लोगों को काफ़ी चीज़ें चाहिए, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी, देखिए मैं बीजेपी का बी टीम कहूँगा इन्हें। असदुद्दीन ओवैसी अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में ओवैसी उतरे और सीधे तौर पर हम क्या देख रहे हैं कि भाई असदुद्दीन ओवैसी तब मुसलमानों की आवाज खड़ा करते हैं जब मुद्दा चल रहा होता है राजनीति का या चुनाव का। तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता या फिर और अगर हम बात करें शफीकुर रहमान जैसे नेता जो लगातार जहर उगलने का काम करते, तो सीधे तौर पर माना जा रहा है कि ये मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश के जो मुसलमान हैं वो बहुत समझदार हैं, उन्हें पता है कि भाई हिंदू मुस्लिम नहीं करना है। लेकिन आपने ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहा, लेकिन यहाँ ओवैसी तो बीजेपी के खिलाफ ही बोलते हुए नजर आ रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में। देखिए, जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत तो चलेगा, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का रोल खुद बताइए उत्तर प्रदेश में क्या था, कुछ भी नहीं था। भाई असदुद्दीन ओवैसी को यूपी में जानता कौन है? कोई नहीं जानता है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी वहां आते हैं, उतरते हैं और अपने कैंडिडेट को खड़ा करते हैं, तो सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि बीजेपी असदुद्दीन ओवैसी को अपने साथ लेकर चलती है मुस्लिम वोट बांटने के चक्कर में। मुस्लिम वोट बटेगा, बीजेपी को फायदा होगा, और यही हुआ भी है। और गुजरात में ये भाषण आया है यहाँ पर ओवैसी का, तो क्या लग रहा है गुजरात में आने वाले समय में यहाँ पर चुनाव होने वाले सभी को पता है, तो यहाँ पर गुजरात में कुछ असर पड़ सकता है ओवैसी के इस बयान से? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी के बयान का अगर हम जिक्र करें तो मुसलमान क्या कहता है, ये सबसे बड़ी बात है। मुस्लिम समुदाय के लोग कहते हैं कि भाई हम ओवैसी को नहीं जानते, हम ओवैसी की बात पर ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को लोग जानते हैं कि भाई वो बीजेपी की बी टीम है, और काफी समय से हम देखते हैं कि भाई देखिए उत्तर प्रदेश में भी वो उतरते हैं, पश्चिम बंगाल में भी उतरते हैं। पश्चिम बंगाल में कुछ समय पहले विधानसभा चुनाव हुए थे, वहां पर उन्होंने अपने कैंडिडेट को खड़ा किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो सीधे सीधे तौर पर ये देश का मुसलमान जानता है कि जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो केवल अपने फायदे की राजनीति करते हैं और इसके अलावा उन्हें मुसलमानों की कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। अगर चिंता फिक्र होती तो भाई वो उत्तर प्रदेश का दौरा करते या कुछ इस तरह से कदम जरूर उठाते। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे, उन्हें हिंदू और मुसलमान से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, यहाँ पर राहुल का यही कहना है कि ओवैसी सिर्फ राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं और जो मुस्लिम समुदाय का परचम वो लेकर लहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय उनके पीछे है जिस तरह से। लेकिन यहाँ पर समर्थक जो है मुस्लिम समुदाय के लोग जो है कहीं ना कहीं ओवैसी की बातों से यहाँ पर ताल्लुक रखते हुए नजर नहीं आ रहे। और यहीं पर हम आगे चलेंगे और आमिर हमारे साथ है। आमिर, आपका यहाँ पर हम लोग आपकी राय जानना चाहेंगे ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। जिस तरह से कोर्ट के सर्वे का फैसला आता है, इस सर्वे के फैसले को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तो अच्छे से आज देखा गया कि उन्होंने संभाला, यहाँ पर जिस तरह से माहौल ठीक था, लेकिन ओवैसी का फिर इस तरह से बयान क्यों आ रहा है? देखिए, जहाँ तक बात है ओवैसी का, तो ओवैसी अब जो खुद का एक मतलब होता है ना कि वो खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो एक मुसलमानों के नेता है, ठीक है, तो उनको जो कहना है वो कह रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बात है ज्ञानवापी मस्जिद का, तो वो आज से नहीं कई सालों से है, लेकिन बीजेपी के राज में इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं से केंद्र सरकार इस घेरे में है।
जी, बीजेपी के राज में नहीं बल्कि मैं आपको बता दूं कि 22 सालों से ज्ञानवापी मस्जिद का ये मुद्दा चल रहा है। आज इस मुद्दे पर सुनवाई हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये सुनवाई सही हो रही है? कोर्ट का फैसला जो आया है, क्या वो सही फैसला आया है? देखिए, जहाँ तक कोर्ट के फैसले की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी 1991 एक्ट जो है कि कह दिया था कि जो स्ट्रक्चर है वो वैसे ही रहेगा, तो इसका उल्लंघन है। तो जो मुस्लिम पक्षकार है ज्ञानवापी मस्जिद के, ओवैसी ने भी वही कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जाए और उसके खिलाफ वो पिटीशन डाले। लेकिन ओवैसी ने तो साफ तौर पे नकार दिया है कोर्ट के बयान को। तो आपको लगता है कि ओवैसी जो है जिस तरह के बयान दे रहे, क्या वो सही बयान दे रहे? क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर ऐसा कहा जा रहा है कि ओवैसी के बयान से माहौल खराब हो सकता है। देखिए, माहौल तो वैसे भी खराब हो रहा है, हर माहौल महीने खराब हो रहा है। आज तो देखने को मिला कि मस्जिद के बाहर सबने शांति से ठीक सर्वे होने है, दिया। मैं आपको जुड़वा देता हूँ। बीजेपी का कैलेंडर, जनवरी में हिजाब का मुद्दा खत्म हुआ, फरवरी में कश्मीर फाइल का मुद्दा खत्म हुआ, उसके बाद मार्च में अभी आपको लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा मुद्दा अभी जस्ट खत्म ही हुआ है, कि चल रहा है साथ साथ। प्लस आपको ये अब ताजमहल का मुद्दा आ गया, ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा आ गया। तो ये हर महीने ना एक नया मुद्दा आपको दिया जाएगा परोस के थाली में, आप उसी को खाओ, उसी से पेट भरो, भूखमरी, महंगाई, ये सारी चीज़ें भूल जाओ। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आपने सारे मुद्दों में बीजेपी को घेरा है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से देखने को मिल रहा है, आपने लाउड स्पीकर मुद्दे की बात की, वो तो बीजेपी ने नहीं किया। आपने हनुमान चालीसा की बात की, वो तो बीजेपी, वो तो महाराष्ट्र की बात है। तो फिर आप बीजेपी को सारे मुद्दों के लिए क्यों ब्लेम कर रहे हैं? मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, इसका जवाब मैं आपसे ही चाहता हूँ। बीजेपी ने लाउड स्पीकर का मुद्दा नहीं उठाया, राज ठाकरे ने उठाया। ठीक है, राज ठाकरे के खिलाफ बीजेपी के जो मंत्री बृजभूषण सिंह वो बोल रहे हैं, तो राज ठाकरे उनके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे, बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? इसका जवाब मुझे मिल सकता है। वो राज ठाकरे की दिक्कत है ना कि वो बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं क्योंकि बोल रहे? वो अपनी राजनीति देख रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो आप ब्लेम कर रहे हैं बीजेपी को, क्या ये सही है? तो राज ठाकरे जो इतने बड़े नेता हैं, जो कुछ भी बोलने से पहले पीछे नहीं हटते, जब उनको ये कह दिया जा रहा है कि हम यूपी में, बिहार में आपको घुसने ही नहीं देंगे, अयोध्या आप आइए मत, हम पहले माफ़ी मांगिए, तो इतनी बड़ी बात होने के बाद वो उस पे बयान क्यों नहीं देते हैं? चलिए जी, बिल्कुल, यहाँ पर राज ठाकरे की बात चलिए यहाँ पर हो रही थी, लेकिन यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर हम वापस आते हैं। आज जिस तरह से सर्वे की टीम ने यहाँ पर निरीक्षण किया, जिस तरह से आज सर्वे हुई, शांतिपूर्वक से ये सर्वे हो चुकी है, लेकिन आज ओवैसी के जिस तरह से बयान आता है, क्या इसके बाद कल के सर्वे में कोई दिक्कत आ सकती है? नहीं, जहाँ तक कोर्ट का भी फैसला आया है, सर्वे कल भी होगा, और मस्जिद की कमेटी थी वहाँ ने, उन्होंने अच्छे से कोऑपरेट किया, और कल भी वो चीज़ सेम, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। चलिए, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ओवैसी के बयान से कई लोग जो है यहाँ पर सहमति रखते हैं, कई लोगों का कहना है कि वो सिर्फ अपनी राजनीति रोटी जो है वो सेकने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर मोहित हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो कोर्ट का फैसला है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मेरा ये इसमें ओपिनियन है कि जो होगा वो जनता की राय के अकॉर्डिंग ही होगा, क्योंकि कोर्ट अपनी बात को मतलब जो रखेगा वो बिल्कुल सबको मानना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी मुद्दा क्यों ना हो। और जो जहाँ तक कि ओवैसी की बात है, तो ओवैसी अपनी राजनीति कर ही रहे हैं बहुत बेहतरीन ढंग से। वो अपने आप को ये प्रेजेंट करते हैं कि मैं एक मुस्लिम नेता हूँ, और वो अकॉर्डिंगली वो अपनी बात को आगे रखते हैं। चलिए, यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि कोर्ट के फैसले का समर्थन यहाँ पर लोग कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं दीपक से राय लेना चाहूंगी। जिस तरह से आमिर कह रहे थे कि ये सारा काम जो है वो बीजेपी की कहीं ना कहीं साजिश है, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम विवाद हो रहा है, मंदिर मस्जिद विवाद हो रहा है, क्या आपको भी लगता है कि इसके पीछे जो है बीजेपी का हाथ है? अगर आप देखें, कांग्रेस की भी सरकार थी, काफ़ी सालों तक सरकार सत्ता में, लेकिन कांग्रेस के शासन में ऐसे कुछ मंदिर मस्जिद की बातें निकलकर सामने आई, किसी सर्वे की बात निकलकर सामने आई, वहाँ पर काम होता था, वहाँ पर रोजगार को लेकर बातें होती थी, वहाँ मुद्दे उठाए जाते थे अलग अलग राजनीतिक बातों को लेकर। लेकिन मंदिर मस्जिद, लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा, अजान विवाद, सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखें तो यहाँ पर मोदी सरकार या फिर यूँ कहें बीजेपी सरकार के अंतर्गत क्यों देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये मुद्दे उठते हैं, कोर्ट इन पर फैसला सुनाती है, और कोई दंगे भी नहीं भड़कते। आप चाहे राम मंदिर का मुद्दा देखें, राम मंदिर के समय पर भी किसी ने कोई भी आवाज़ बुलंद मतलब नहीं की थी, बड़े ही शांति ढंग से वो कार्य हुआ था। और अगर आप अब भी देखें तो बड़े ही शांति ढंग से कार्य हो रहा है। कोर्ट ने अपने फैसले के साथ साथ ये भी सुनाया है कि अगर किसी ने इसके खिलाफ कुछ साजिश या कुछ बड़ी कार्रवाई करने की कोशिश करी तो उसी खिलाफ कार्रवाई होगी। तो कौन कोर्ट के खिलाफ जाना चाहेगा, कौन यहाँ पर सरकार के खिलाफ जाना चाहेगा। लेकिन अगर संविधान की बात करें या इस समय देश के हालात की बात करें, तो देश इस समय कोविड की वजह से बहुत मार झेला, वो मुद्दे ज़्यादा जरूरी थे। उनका सर्वे होना चाहिए था कि कोविड के बाद सर्वे क्या निकल कर सामने आता है आर्थिक स्थिति को लेकर, वो सर्वे यहाँ पर नहीं सामने आ रहा है। इस सर्वे का इंतजार किसको है, किससे इसको फायदा होगा, ये भी देखना जरूरी है पहले कि इसका फायदा किस किस से जुड़ा है। अगर यहाँ मंदिर निकलता है तो उसका फायदा किन लोगों को मिलेगा, क्या आम लोगों को उसका कुछ फायदा मिलेगा, ये चीज़
समझनी चाहिए सरकार को, तब यहाँ पर कोर्ट के फैसले को यहाँ पर लाना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से आज ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट का फैसला सामने आया, इस पर अब राजनीति तेज हो चुकी है। एक तरफ जहां बीजेपी कोर्ट के फैसले को समर्थन दे रही, वही दूसरी तरफ ओवैसी का गुस्सा जो है कोर्ट के फैसले के ऊपर दिखा है, उनकी प्रतिक्रिया देखी। और जिस तरह से आज ओवैसी बयान दे रहे हैं कोर्ट के फैसले को लेकर हो गया, और जिस तरह से उनकी चेतावनी यहाँ पर सामने आई है, अब आने वाले दिनों में मुस्लिम समुदायों की तरफ से इसकी क्या प्रतिक्रिया रहती है, ये भी देखने वाली बात होगी। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।